मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अरुण सिंह ने विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा महासचिव ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र पर और मोदी की गारंटी कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल 400 प्लस सीटें जीतने जा रही है। अरुण सिंह ने कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान योजना, आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्का आवास बनाने का अवसर मिला है। अभी 3 करोड़ लोगों को और आवास बनाने का अवसर मिलेगा। देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। भाजपा के नए संकल्प पत्र पर कहा कि 5 वर्ष तक का अनाज योजना को बढ़ाया गया। इसका लाभ उन गरीब जरूरतमंदों को मिल रहा है जिसको अत्यंत आवश्यकता है। भाजपा महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोगों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिलेगा जो एकदम मुफ्त रहेगा और उससे लोगों को लाभ मिलेगा। कहा कि संकल्प पत्र में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ की जगह अब 3 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विकास मॉडल पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके शासन काल में केवल और केवल सांप्रदायिक दंगे होते रहे वह विकास की बात ना करे, सिर्फ दंगा का विकास हुआ था। कहा कि इसी मिर्जापुर में 70,000 लोगों को पक्का मकान मिला है। देश के प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक धरोहरों और विरासत के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों के पुनर्स्थापना और विकास के तहत कार्य कर रहे हैं। माता विंध्यवासिनी धाम के विकास पर कहा कि मोदी और योगी के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से विंध्य कॉरिडोर के तहत वृहद विकास हो रहा है। इस मौके पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भाजपा महासचिव को विधि विधान से दर्शन पूजन संपन्न करवाया। कि सभी को सुखी रखें, संपन्न रखें। और जब आज मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देख करके जिस प्रकार से यहाँ विंध्य कॉरिडोर का विकास हुआ है, जो श्रद्धालुओं को सहूलियत मिली है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुआ है। सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। वास्तव में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं अनेकों राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र पूरे देश भर में हैं, उनको पुनर्निर्माण करना, सौंदर्यीकरण करना, विकास के लिए धन आवंटन करना और उसको श्रद्धालुओं के लिए अनेकों सुविधा प्रदान करना, यह भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की सोच है। मोदी जी के सोच के केंद्र बिंदु में है, योगी जी के केंद्र बिंदु में है। इसलिए इस प्रकार का आप दिव्य और भव्य कॉरिडोर भी देख रहे हैं और अनेकों स्थानों से देखने का आपको मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ। उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है और 3 करोड़ और आवास मिलेगा। इसका मतलब जितना मकान मिला है उतना मकान और मिलेगा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे मिर्जापुर में भी अगर 70,000 मकान मिला है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो लगभग इतना ही मकान और अधिक मिलने वाला है। इसका कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको 5 साल में प्रधानमंत्री आवास न मिला हो, सबको मिलेगा। यह बहुत बड़ी घोषणा है। उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री अन्न योजना जो कोरोना के समय से चल रही है, सभी लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज प्राप्त कर रहे हैं मुफ्त में, जो 5 साल, 1-2 नहीं 5 साल तक मुफ्त में सभी को अनाज मिलेगा। यह प्रधानमंत्री जी की कल की घोषणा है, यह भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन और रसोई गैस कनेक्शन के लोगों को अब पाइप के माध्यम से उनको गैस की सुविधा 5 साल में मिलेगी, जिससे कि उनका खर्च भी कम होगा। और एक बहुत बड़ी कल की घोषणा है, जो प्रधानमंत्री सूर्य